दुनिया की भाग दौड़ में हम अक्सर असली दौलत की पहचान भूल जाते हैं। आज की यह कहानी 3 ऐसे दोस्तों की है जिनकी किस्मत एक रहस्यमय कुएं ने पल भर में बदल दी। लेकिन क्या वो बदलाव उनके हक में था? अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाली है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अंश और स्वागत है आप सभी का अंश ऑफ स्टोरी पर। तो चलिए प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, रामू, श्याम और मोहन। तीनों बहुत गरीब थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल के बीच पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना और रहस्यमयी कुआं दिखा। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अंदर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, मुसाफिरों, मैं एक जादुई कुआं हूं। अपनी कोई भी चीज मुझे भेंट करो और बदले में अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर लो, पर याद रखना, चुनाव सोच समझकर करना। जंगल की उस गहरी खामोशी में वह गूंजती हुई आवाज सुनकर तीनों ठिठक गए। कुएं के पत्थर सदियों पुराने थे और उन पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। रामू, जो हमेशा से गरीबी से तंग आ चुका था, सबसे उतावला था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने बिना सोचे समझे अपनी फटी हुई चप्पल उतारी और कुएं के काले पानी में फेंक दी। उसने पूरे जोश से चिल्लाकर कहा, मुझे इतना सोना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। देखते ही देखते कुएं से एक तेज रोशनी निकली और रामू के फटे हुए कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। उसके गले में सोने के भारी हार आ गए और उसके सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी अनगिनत बोरियां और संदूक प्रकट हो गए। वह खुशी से झूम उठा और अपने दोस्तों की परवाह किए बिना अपनी दौलत को समेटने और उसे ले जाने के इंतजाम में लग गया। अब श्याम की बारी थी। उसे हमेशा से ऐशो आराम, मान सम्मान और सत्ता का बड़ा शौक था। उसने अपनी पुरानी पानी की सुराही कुएं में डाली और बड़ी शान से मांगा, मुझे एक ऐसा विशाल महल चाहिए जहां सैकड़ों नौकर मेरी सेवा करें और मेरा नाम चारों तरफ फैले। पलक झपकते ही पास की पहाड़ी पर बादलों को चूमता हुआ एक आलीशान सफेद संगमरमर का किला खड़ा हो गया। दूर से ही शंखों और नगाड़ों की आवाज आने लगी, जैसे कोई राजा का स्वागत कर रहा हो। श्याम एक सजे धजा घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिया, जहां एक बड़ी सेना सलामी देने के लिए खड़ी थी। मोहन अंत में बचा था। वह शांत स्वभाव का और दूरदर्शी था। उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त अपनी अपनी खुशियों में उसे भूल चुके हैं। उसने शांति से अपनी जेब से वह आखिरी तांबे का सिक्का निकाला जो उसकी मां ने उसे मुसीबत के वक्त के लिए दिया था। उसने पूरी विनम्रता से वह सिक्का कुएं में डाला और श्रद्धापूर्वक कहा, हे कुएं के देवता, मुझे धन दौलत या महल नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ज्ञान और हुनर दो कि मैं हर मुश्किल का हल निकाल सकूं और अपनी मेहनत से दूसरों के काम आ सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के भीतर से एक मंद नीली रोशनी निकली और धीरे धीरे मोहन के मस्तिष्क में समा गई। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया का सारा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। उसे भाषाओं, विज्ञान, चिकित्सा और हर तरह की कलाओं का ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो किसी किताब में नहीं था। तो दोस्तों, जब रामू को सोना और श्याम को आलीशान महल मिल गया, तब उनको लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। क्या मोहन का मांगा हुआ ज्ञान वक्त की मार झेल पाएगा या वह भी अपने दोस्तों की तरह हार जाएगा? अगर आपको इस कहानी का मोड़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और गहरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए अंश ऑफ स्टोरी के साथ। 10 साल बीत गए। मोहन अब एक प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षक और महान वैद्य बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा आश्रम बनाया था, जहां वह बीमारों का इलाज करता और लोगों को जीवन की सही राह दिखाता। एक शाम 2 बेहद लाचार, थके हुए और फटे हाल आदमी सहारा मांगते हुए उसके आश्रम के द्वार पर आए। मोहन ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे उसके पुराने दोस्त रामू और श्याम थे। रामू की हालत बहुत खराब थी। वह रोते हुए बोला, दोस्त, मेरे सोने की खबर सुनकर पड़ोसी राज्यों ने मुझ पर हमला कर दिया। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मेरे अपने ही मुनीमों ने मुझे धोखा दिया। आज मेरे पास खाने को एक दाना भी नहीं है। श्याम ने भी अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मेरे महल में सब मुझसे डरते थे, पर कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता था। मेरे ही सेनापति ने गद्दारी की, मुझे बंदी बनाया और फिर राज्य से बाहर फेंक दिया। आज मेरे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। मोहन ने मुस्कुराकर दोनों को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी। उसने कहा, मेरे प्रिय मित्रों, सोना और महल ऐसी चीजें हैं जिन्हें वक्त, राजा या दुश्मन छीन सकते हैं,
लेकिन जो ज्ञान और हुनर मैंने मांगा था उसे न तो कोई राजा छीन सकता है और न ही कोई चोर उसे लूट सकता है। यह वह दौलत है जो जीवन भर साथ रहती है। मोहन ने रामू को व्यापार करने का सही तरीका और हिसाब किताब सिखाया और श्याम को अपनी रक्षा करने तथा कूटनीति के गुण सिखाए। तीनों दोस्त फिर से साथ रहने लगे, पर इस बार उनके पास केवल दिखावे की दौलत नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और मन की असली शांति थी। मोहन के ज्ञान ने उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उन्होंने समझा कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो चीजें छीनी जा सकती है वो आपकी कभी अपनी नहीं होती। असली संपत्ति तो अपना हुनर है। तो उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए अनसब स्टोरी।